अजीत सिंध वाइस में भलीकार माया आज़ाद मीराणी। अॼु असां मौजूदु आहियूं कराची जे सदर वारे इलाइक़े में। अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं हिते शहरनि खां मालूम कंदासीं त जेका सिंध हुकूमत पारां 2026-27 जी सालियानी बजट पेश कई पई वञे, शहरनि खां मालूम कंदासीं त हू ईंदड़ बजट मां हुकूमत खां उन्हनि खे कहिड़ी उमेदु आहे, या माज़ी में जेके फ़ैसिला कया वेंदा, तरक़ियाती रिथाऊं रखियूं वेंदियूं, या जेके शहरनि जी घटि में घटि उजरत मुक़ररु कई वेंदी, उन्हनि ते अमल थींदे उन्हनि खे नज़र कीअं आयो, या हींअर ईंदड़ बजट में छो जो महांगाई हिन वक़्तु घाटे टोड़ महांगाई थी वई आहे, उन हवाले सां तेल महांगो आहे, डीज़ल महांगी आहे, ऐं ॿियूं जेके ॿाहिरि खां शयूं अचनि थियूं उहे महांगियूं थियण खां पोइ महांगाई जी चोट चढ़ी वई। उन खां बाद शहरनि खां मालूम कंदासीं त हींअर ईंदड़ साल में जेका बजट आहे सिंध हुकूमत जी तजावीज़ूं आहिनि उन्हनि खे हू कहिड़े तरीक़े सां ॾिसी रहिया आहिनि। सर, महंगाई तो अपनी जगह पे है। बजट का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें तो ये लगता है कि बजट हर साल नहीं हर महीने बजट आ रहा है। गरीब आवाम तो पिसती चली जा रही है, और हर साल जो बजट जो आ रहा है, अब पेट्रोल देख लें आप, पेट्रोल तो हर महीने बजट आ रहा है पेट्रोल का, और महंगाई हर महीने महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गरीब आवाम पिसता चला जा रहा है और बजट बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत बजट बढ़ाए चले जा रही है, कोई गरीब आवाम के लिए कोई सब्सिडी दे नहीं रही। अब मसला ये है कि गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, सारी चीज़ें महंगी, गरीब आवाम मरती चली जा रही है और पैसे वाला बनते ही चला जा रहा है। बजट के अंदर हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जाता है, बल्कि लिया जाता है। अगर हमें कोई रिलीफ बजट में दिया जाए तो हम अप्रिशिएट करें गवर्नमेंट को भी कि देखें गवर्नमेंट बजट में रिलीफ दे रही है। दुनिया में बजट आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता कि जालिमों की तरह इतना बजट बढ़ा दिया जाए, गरीब आवाम मरती चली जाए। तो मैं समझता हूँ कि बजट अगर आ रहा है तो ऐसा बजट आए तो गरीब आवाम और ताजिर आवाम भी कोई फैसिलिटीज़ दी जाए कि गरीब आवाम की फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 रुपये सैलरी है पिछले साल, और इस साल बजट में गवर्नमेंट कहती है कि अब मिनिमम जो सैलरी से 50,000 होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई ऑडिट नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन ताजिर हो या दुकानदार हो, उस बेचारे गरीब आदमी को 20,000 रुपये ही दे रहा है। कोई वो नहीं दे रहा कि इनकी मिनिमम सैलरीज जो वर्ल्ड में होती है कि अगर अमेरिका चले जाएं 6.5 पर आवर डॉलर दिया जाता है, और उसके बाद अगले साल जो बजट आता है उसको $18 पर आवर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस चीज़ का। गरीब आवाम की तनख्वाह 20,000 है, तो आने वाले बजट में ऐसा लगता है कि महंगाई की वजह से उसकी तनख्वाह 15,000 हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। यार हम आवाम की तो हर वक्त जो है ना उम्मीदें अपनी हुकूमत पे ही होती हैं, और हम हर वक्त एक ही बात कहते हैं कि प्यारी हुकूमत आप ही हमारे तमाम मसाइल का हल हैं। लेकिन जब देखते हैं बजट को और जब देखते हैं पेट्रोल के ख़ुदकुश हमलों को, तो ऐसा लगता है कि एक अजीब अफरा तफरी सी मचा दी गई है, और ऐसा लगता है जैसे हुकूमत कठपुतली किसी किरदार अदा कर रही है, यानी कि इनके हाथों के अंदर कोई चीज़ भी अब ना रही है समझो। अब अगर ये कुछ कर सकती है हुकूमत हमारी प्यारी, तो सिर्फ़ और सिर्फ मकामी सियासत ही कर सकती है, उसके अलावा उसके पास कोई चीज़ बची नहीं है। अब आप इतनी सी बात समझें कि बजट जो है ना बेसिक एक छुपा हुआ टैक्स है, यानी कि वो छुपा हुआ टैक्स आवाम के ऊपर मुख्तलिफ इक़साम के अंदर तब्दीलियाँ कर करके एक ग़ुलामी की सूरत में नाजिल कर दिया गया है। कारोबारी बरादरी को, कारोबारी तबके को, यहाँ की मईशत को, यहाँ की सनत को, यहाँ की लेबर को, यहाँ के मज़दूर को पीसा जा रहा है। मैं कहूँगा हर चीज़ में हम टैक्स अदा करते हैं। चाहे मैं पेट्रोल घर से इधर तक बाज़ार तक आऊँ तो मुझे पेट्रोल के अंदर टैक्स अदा करना है। मैं रात को सोऊंगा तो मैंने सोने के अंदर बिजली की मद में टैक्स अदा करना है। मैं खाना पकाऊंगा ना अगर ज़िंदा रहने के लिए तो गैस की मद में अदा करना है। मैं जिस मकान में रह रहा हूँ उस मकान के लिए भी मुझे किराया रेंटल अदा करना है गवर्नमेंट को। मैं टोटल गवर्नमेंट के मातहत हूँ, लेकिन क्या मेरा सवाल है कि हमारी गवर्नमेंट क्या IMF के मातहत है? मईशत का तो मैं कहूँगा धड़म तख्ता कर दिया है, जिसको कहते हैं कराची ट्रेडिंग सिटी। तो कराची ट्रेडिंग सिटी तो कम रह गया, कराची रेडी सिटी ज़रूर हो गया है। यानी कि जो मुल्क जो कर्ज़े देने वाला था सन 67 की दिहाई में जर्मनी और जापान जैसे कंट्रीज़ को, आज वो IMF के पास जो है वो हम थल्ले लगे हुए हैं। इसकी वजह क्या हुई कि ये हुई कि आपने इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया, सारी की सारी आपने मकामी इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया। आपने ट्रेडिंग के ऊपर हमें डाल दिया। ट्रेडिंग के अंदर भी आपने कहा कि जी वो स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है तो जी वो आपको क्या कह लेते लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना पड़ेगा और XYZ। और बात इतनी सी है कि देखें सिंध हुकूमत भी जो है वो वफाक के ही मातहत रहती है कहीं ना कहीं। अब वफाक जो है वो बहुत ज़्यादा हेरा फेरी के अंदर मुलविस होती है। इस जगह पे लाजमी सी बात है, वफाक के ऊपर सवाल बनता है
कि वफाक बजट के अंदर भी जब इस तरह की जो रोड की इम्प्लीमेंट के अंदर बहुत से हर्डल्स पैदा कर देती है ताकि जो है वो मकामी सतह पे वो काम ना हो पाएँ। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो वफाक की पॉकेट के अंदर होती हैं, वो बिल्कुल हुकूमत के साथ मिलकर किरदार अदा नहीं करती। अच्छा, वो अगर अपोजिशन का किरदार भी एक अच्छे से तरीके से अदा कर दें ना, सिर्फ एक मजबूत अपोजिशन भी मिल जाए सिंध हुकूमत को, तो अभी मैं कहूँगा कि बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बजट आया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर बोर्ड के चेयरमैन मुर्तज़ा बाब साहब हैं, जहाँ देखो आप कचरे के ढेर लगे हुए हैं, रोड ख़राब है। यूनिवर्सिटी का रोड का हाल देख लो, यूनिवर्सिटी के रोड ऐसा है कि सालों गुजर गए लेकिन अब तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ इस वक्त, तो जो एक मज़दूर है, जिस तरह की महंगाई है, तो कम से कम इसकी माहाना जो उजरत है वो कम से कम भी जो है वो 50-60 हज़ार रुपये तक तो होनी चाहिए, ताकि उसका वो आगे गुजारा हो सके। पेट्रोल की कीमत को देखें, पेट्रोल जो है रोज़ाना 5-10 रुपये अगर नीचे आ रहा है तो फिर वो एकदम से जो है वो जम कर रहा है 50, 60, 70, 80 के ऊपर। यार आवाम को तो इसमें कोई उम्मीद नहीं है, क्या करें, 20-40 साल हो गए, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हालात हैं। सिंध को तो उन्होंने हर जगह बर्बाद कर रखा है। कराची देखें, ये महमूदाबाद आपके आँखों के सामने है, सारे महमूदाबाद का सत्यानाश किया हुआ है। आगे ये पाइप लाइन बिछा रहे हैं, पता नहीं क्या 15-20 दिन हो गए इनको तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, कुछ बनाने का नाम ही नहीं है। अभी तकरीबन 2021 में ये ऐलान हुआ था कि भाई मज़दूरों का हम बड़ा ख्याल रखेंगे, 20 से मतलब कि 40-45 हज़ार तनख्वाह कम नहीं होगी। अब देख रहे हैं क्या हुआ अमल, कुछ भी नहीं हुआ, फिर बातें ही हैं, बस बातें करो और आवाम को चूना बेचो, बस बात ख़त्म। बहुत ही महंगाई है, आटा बहुत महंगा चल रहा है और राशन बहुत महंगा चल रहा है। जो चीज़ लेते हैं बहुत महंगाई है, बहुत क्या करें, कुछ नहीं बन रहा। ये देखो तनख्वाह जो आती है वो खा पी के बैठ जाते हैं 10 दिन के लिए, पूरे 20 दिन में ऐसे ही पड़े रहते हैं। महंगाई बहुत है सर, क्या करें। बजट में मुतमिन त असां न आहियूं, इहे त ॾींदा पंहिंजे मर्ज़ीअ सां ॾींदा, ग़रीब ई त उहे बि चेल चिबी कंदा, फ़ाइदो त कोन्हे को बजट में। त पंहिंजो पेट भरण लाइ बजट था ठाहिनि, बाक़ी असांखे त ॾिसो लटा बि कोन्हनि खे पाइण लाइ। महांगाई अहिड़ी आहे जो मानी कोन था खाई सघूं 2-3 वेलनि जी, बाक़ी महांगाई लाइ छा ॻाल्हाए सघूं। हिननि त असांखे सम्झो पिनण अहिड़ो करे छॾियो आहे, अहिड़ी हुकूमत लॻी आहे जो सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे त अॻिते हली छा कंदा। ग़रीब खे त मारनि, इन ॻाल्हि त ज़हर विझनि पाणीअ में त ग़रीब पीअनि ऐं मरी वञनि, और को अमीर ज़िंदा रहनि, ग़रीबनि जो को हक़ न आहे हिन मुल्क में। शहरनि जो चवणो हो त बजट हर साल ईंदी आहे, हर साल रुगो अङनि अखरनि जी फेरफार कई वेंदी आहे। अवाम खे बाक़ाइदा रिलीफ ॾियण लाइ को बि उन ते बजट खां बाद इम्प्लीमेंट कीअं थियणु खपे। जीअं हिकु आम शहरी हिकु पौरियत जो जेको इजरत आहे महीने जी मुक़ररु थिए थी, उन मुक़ररु थियण खां पोइ उन ते जेके प्राइवेट सेक्टर आहिनि या थोरे ॿियूं NGOs आहिनि, उन्हनि खे को बि कोई ॾिसे कोन थो त उन ते इम्प्लीमेंट थिए थो या नथो थिए। जॾहिं गुज़िरियल बजट में 40,000 उजरत उनजी मुक़ररु हुई, 40,000 बि किथे कोन मिली। महांगाई 100% वधी वई आहे। हुकूमत खे खपे त आवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ बजट में अहिड़ियूं तजवीज़ूं कयूं वञनि जो हुकूमत जी वाह वाह थी वञे। इन सां गॾु ॾींदा इजाज़त, अल्लाह भाई।